नमस्ते बच्चों, हम सृजन पाठ्य पुस्तिका का पाठ 11 बाजार दर्शन पढ़ रहे थे। उसका भाग 1 हम पढ़ चुके थे। आज हम इसी पाठ का भाग 2 शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत ज़रूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि वह मन बंद रहना चाहिए। लेखक यहाँ पर इन दोनों बातों में अंतर स्पष्ट करना चाहता है कि जब हम बाजार जाएं तो मन खाली नहीं रहना चाहिए, अर्थात मन में आवश्यकता का बोध हो तो ही हम बाजार जाएं। परंतु वो कहने कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने मन को बंद कर लें। मन को बंद करने का आशय होता है कि मन में इच्छाओं का दमन करना। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। यदि व्यक्ति का मन बंद हो गया, मन में इच्छाएं जागृत होना बंद हो गई, तो वह व्यक्ति तो मृत व्यक्ति के समान हो जाएगा, क्योंकि इच्छाएं तो व्यक्ति की स्वतः ही जागृत होती हैं। शून्य होने का अधिकार तो बस परमात्मा का ही है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। सनातन यानी आदिकाल से भाव से ही संपूर्ण है। शेष सब अपूर्ण है और शेष हम सब जो है अपूर्ण है। इसीलिए हमारे मन में इच्छाएं जागृत होती हैं। इससे मन बंद नहीं रह सकता। हम चाहे लाख कोशिश कर लें, हम अपने मन में जागृत होने वाली इच्छाओं को रोक नहीं सकते। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। निरोध का अर्थ होता है रोकना। कि व्यक्ति यदि ये कहे कि मैं अपनी सभी इच्छाओं को रोक सकता हूँ, तो यह सर्वदा झूठ है। और अगर इच्छा निरोध स्तपः का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। यानी कि इच्छा निरोध स्तप का अर्थ होता है इच्छा को रोकने के लिए किया गया तप, है ना। जो व्यक्ति अपनी इच्छा को रोकने के लिए तप करे यानी प्रयास करे, है ना, तो उसका निश्चित ही नकारात्मक अर्थ निकलेगा। उसका परिणाम नकारात्मक ही होगा और ऐसा तप झूठ ही होगा, व्यर्थ ही चला जाएगा, किंतु वह इस कार्य में कभी सफल नहीं हो पाएगा। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं। यानी कि व्यक्ति जबरदस्ती अपने मन में इच्छाओं को रोकने के लिए प्रयास करेगा तो वह व्यक्ति अपने लक्ष्य के मार्ग से भटक जाएगा। उसे मोक्ष जैसा सच्चा आनंद कभी नहीं मिल पाएगा। जैसे कहते हैं कि तप की राह रेगिस्तान को जाती है, अर्थात रेगिस्तान में दूर दूर तक कहीं मार्ग नजर नहीं आता है, व्यक्ति भटक जाता है। तो जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को रोकने के लिए प्रयास करेगा वो भी अपने लक्ष्य के मार्ग से भटक जाएगा और जीवन में कभी सच्चा आनंद नहीं प्राप्त कर पाएगा। ठाठ देखकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। जो व्यक्ति सभी तरह के सुखों का भोग कर रहा है और फिर अपने मन में इच्छाओं को रोकने का प्रयास करता है तो यह उसकी मूर्खता है। लोभ का यह जीतना नहीं। जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार हो। अर्थात मन में इच्छाएं जागृत होने के बाद हम उसको रोकने का प्रयास करेंगे या उसे मिटाने का प्रयास करेंगे तो यह हमारी मूर्खता कहलाएगी। यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार, क्योंकि इच्छाएं तो मन में जागृत हो चुकी हैं। इसलिए तो लोभ की जीत है और आदमी की हार है, क्योंकि हम उसके लिए रोकने का प्रयास बाद में कर रहे हैं या उसका दमन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये तो व्यक्ति की हार है, क्योंकि वो इच्छा का दमन कभी नहीं कर सकता। आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनी के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? लेखक कहता है कि कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि मैं अपनी आंख फोड़ डालूं ताकि लोभनीय चीज़ों को देखूंगा ही नहीं, जो मुझे आकर्षित करती उन चीज़ों को देखूंगा ही नहीं, तो मेरे मन में लालसाएं या इच्छाएं जागृत ही नहीं होगी। तो लेखक कहता है ऐसा भी कहना उसका सर्वदा गलत है। और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आंख बंद करके हम सपने नहीं लेते? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश अच्छी नहीं, वह अकारत है। अकारत यानी व्यर्थ है। वह तो हठ वाला योग है। जो व्यक्ति जबरन अपने मन में इच्छाओं को रोकने का प्रयास करता है तो यह उसका व्यर्थ प्रयास है, उसकी हठ ही हठ है उसमें, और योग नहीं है। इससे मन कृश भले हो जाए और पीला और असक्त जैसे विद्वान का ज्ञान। कृश का अर्थ होता है कमजोर या कुंठित, है ना। जैसे विद्वान व्यक्ति जो है उसके द्वारा इच्छाओं को रोकने का जो प्रयास किया जाए, है ना, तो यह कोशिश यदि वह करता है तो उसमें कभी भी सफल तो होगा ही नहीं और उसका मन जरूर कुंठित हो जाएगा। वह मुक्त ऐसे नहीं होता। वह इच्छाओं से इस तरह मुक्त कभी नहीं हो पाएगा।
इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। व्यापक का मतलब तो विस्तार वाली सोच है ना, की जगह संकीर्ण का अर्थ होता है छोटी सोच या तुच्छ, और विराट का मतलब भी विस्तार ही हुआ, की जगह क्षुद्र का अर्थ होता है छोटा। तो वह व्यक्ति जो ज्ञानी विद्वान व्यक्ति है, जो इच्छाओं को रोकने के लिए प्रयास करता है और वह उसमें कभी भी सफल नहीं हो पाता है, और यदि वह कोशिश करता ही जाता है तो वह अपनी व्यापक सोच की जगह वह संकीर्ण विचारधारा वाला हो जाएगा, छोटे विचारों वाला हो जाएगा। इसलिए उसका रोम रोम मुंदकर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए, है ना। हम सब कुछ जानते हुए हम अपने मन में इच्छाओं को रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वह मन पूर्ण कब है, हमारा मन पूर्ण ही कब था, जो हम क्या कर रहे हैं कि वह मन हमारा पूर्ण ही कब था, जो हम अपने मन में इच्छाओं को रोकने का प्रयास करें। हम अपूर्ण हैं, इसीलिए तो हमारे मन में इच्छाएं जागृत होती हैं। जिन चीज़ों का अभाव होता है उसे लेने की इच्छाएं जागृत होती हैं। तो हम पूर्ण नहीं हैं, इसीलिए ही इच्छा जागृत होती है। हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न हो जाते। अभिन्न का अर्थ होता है समान। यदि हम पूर्ण होते तो परमात्मा के समान नहीं हो जाते। अपूर्ण है, इसी से हम हैं, अर्थात हमारे जीवन में अपूर्णता है, अभाव है, इसी से हमारे मन में इच्छाएं जागृत होती है ना। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे। बलात् का अर्थ होता है बलपूर्वक। जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप से हमें नहीं प्राप्त हुआ है। अर्थात हमें अपने मन की भी सुननी चाहिए, क्योंकि मन जो है, हमें भगवान ने जो मन दिया है वह उसके पीछे भी कोई ना कोई उद्देश्य। अप्रयोजनीय का मतलब होता है बिना उद्देश्य के। तो हमें मन की भी सुननी चाहिए। जो मन को भी इसलिए हमें सुनना चाहिए क्योंकि वह बिना उद्देश्य के हमें नहीं मिला है। परमात्मा ने हमें मन दिया है, अर्थात उसके पीछे कोई उद्देश्य जरूर है। हाँ, मन माने पन की छूट मन को न हो, क्योंकि वह अखिल का अंग खुद कुल नहीं है। कुल का अर्थ होता है संपूर्ण। मन जो है हमारे शरीर का एक अंग है, संपूर्ण शरीर नहीं है। इसलिए हमें मन माने पन की मन को छूट नहीं देनी चाहिए। मन में तो बहुत सारी इच्छाएं जागृत होती हैं, किंतु जरूरी नहीं होता है कि हम हर इच्छाओं को पूरा करें। किंतु इच्छाओं को जन्म लेने से हम नहीं रोक सकते। इच्छाएं तो बहुत सारी जागृत होती है, किंतु हम जो बहुत आवश्यक है उन्हीं इच्छाओं को पूरा करें। सारी इच्छाओं को पूरा करके मन मानेपन की छूट मन को नहीं देनी चाहिए। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। चूरन बेचते हैं। यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए हैं, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। एक आने के अंदर 4 पैसे होते हैं, तो 6 आने का अर्थ 24 पैसे। 24 पैसे से ज़्यादा वे नहीं कमाते थे। चूरन उनका आसपास सरनाम है। सरनाम का अर्थ होता है प्रसिद्ध, और खुद खूब लोकप्रिय हैं। कहीं व्यवसाय का घूर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते। क्या कुछ उनके पास न होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं न व्यापारी को बेचते हैं। पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते। यानी कि उनका चूरन इतना प्रसिद्ध है कि लोग उनसे चूरन थोक में लेना चाहते हैं, किंतु वह न तो लोगों को थोक में देते हैं, न किसी व्यापारी को वे बेचते हैं, और एडवांस ऑर्डर तो कोई लेते ही नहीं है। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते ही देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं। चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देह देने को उत्सुक रहते हैं। सद्भावना का देह का अर्थ होता है सद्भावना प्रकट करने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बच्चों को मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई है, और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा है। और तो नहीं, लेकिन
इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। अर्थात यहाँ पर कहना चाहते हैं कि चूरन वाले भगत जी का उदाहरण देकर लेखक कहना चाहते हैं कि ये व्यक्ति जो है बहुत संतोषजीवी हैं, निर्लोभी हैं, है ना, और दृढ़ निश्चयी हैं। बाजार जाते हैं, सोच कर जाते हैं, अपनी आवश्यकता को ध्यान में रख कर जाते हैं और किसी तरह का लालच नहीं है इनके मन में। इसीलिए जितना एक दिन में उनका खर्च है उतना ही वह कमाई करते हैं और बाकी चूरन जो है वह बच्चों को मुफ्त में बांट देते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर, भगत जी जैसे लोगों के ऊपर बाजार के जादू का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचेगा, न ही यह समझेगा कि लेख के किसी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होगी, अर्थात ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें तो उसे मालूम ही क्या होगी। और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं, और हम और आप यानी पाठकों के लिए आ रहा है कि हम पढ़े लिखे न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो। नाचीज का अर्थ होता है तुच्छ, अर्थात हमारे सामने वह कम पढ़ा लिखा है, हमारे सामने वह तुच्छ आदमी है। लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ का अर्थ होता है तुच्छ। अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त हो। अर्थात लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि उस तुच्छ प्राणी को जो गुण प्राप्त है वह शायद ही हम जैसे पढ़े लिखे विद्वानों को होंगे। अर्थात उनको क्या क्या गुण प्राप्त थे भगत जी को? वे संतोषी स्वभाव के थे, सरल थे, निर्लोभी थे और दृढ़ निश्चयी थे। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है और उसका मन अड़िग रहता है। अर्थात जब वे बाजार जाते हैं भगत जी तो बाजार के जादू का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सारा बाजार जो है सजा धजा पड़ा रहता है, किंतु उनके मन पर प्रभाव नहीं डाल पाता है, क्योंकि वे दृढ़ संकल्प करके अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर और दृढ़ संकल्प कर कर बाजार जाते हैं। इसलिए बाजार का जादू का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। अर्थात लोग उन्हें एडवांस पैसा देकर उनका चूरन लेना चाहते हैं, किंतु उनके मन में तो पैसों की लालच ही नहीं है, इसलिए वह एडवांस ऑर्डर तो कोई लेते ही नहीं है। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलकता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति, कौन सी शक्ति? पैसे की व्यंग शक्ति कुंठित रहकर सलज्ज ही न हो जाती होगी? अर्थात पैसे की व्यंग शक्ति भी भगत जी के ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेगी और उनके सामने तो वह लज्जित होकर ही रह जाएगी। पैसे की व्यंग शक्ति की सुनिए, वह दारुण है। दारुण का अर्थ होता है भयंकर। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली? मेरे कलेजे को कौंधती। कौंधती का अर्थ होता है बेधती हुई। एक कठिन व्यंग की लीक का अर्थ होता है लकीर ही आर से पार हो गई। जैसे किसी ने आंख में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम मोटर है और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडम्बना मालूम होती है। विडम्बना का अर्थ होता है दुर्भाग्य, कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाँ, यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर डालती है। कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार को न मानने वाला या एहसान फरामोश कर देती है।
तो देखिए इस अंश में लेखक कहते हैं कि पैसों की व्यंग शक्ति बड़ी भयंकर होती है कि एक बार जब मैं रास्ते से जा रहा था और मेरे पास से ये एक धूल उड़ाती हुई मोटर निकली और वह ऐसी निकली कि मानो जैसे एक व्यंग की लकीर मेरे हृदय को भेदती हुई आगे निकल गई हो। अपने पास मोटर न होने का लेखक को बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास मोटर नहीं है, और यहाँ तक ये सोचने को विवश हो जाता है कि मैंने किसी धनी घर में जन्म क्यों नहीं लिया, यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैंने जन्म लिया, है ना। यह व्यंग इतना शक्तिशाली है कि व्यक्ति थोड़ी ही देर में अपने सगे संबंधियों के प्रति कृतज्ञता को भुला देता है, अर्थात उनके उपकार को भुला देता है और पल में ही उन्हें पराया बना देता है। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग्य शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित कर का अर्थ होता है तुच्छ, मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती। चूर चूर क्यों कहो, पानी पानी, पानी पानी का अर्थ होता है लज्जित होना। तो पैसे की ये व्यंग्य शक्ति भगत जी जैसे तुच्छ प्राणी के आगे लज्जित होकर रह जाती है, उन पर अपना कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग के आगे ही अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को ही पिघला देता है। तो लेखक यहाँ कहते हैं कि भगत जी में ऐसा वह क्या बल है जो पैसे की व्यंग शक्ति को भी लज्जित कर देता है और उसकी निर्दयता को पिघला देता है। उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय इस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। फिर लेखक कहते हैं कि उस बल को चाहे जो भी नाम दो, है ना, किंतु वह इस धरातल की वस्तु तो नहीं हो सकती जहाँ पर लोग सांसारिक जीवन जीते हैं, है ना, और सभी भौतिक और सांसारिक सुखों का भोग करते हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर वह बल नहीं हो सकता, वह कुछ अपर जाति का तत्व है। लेखक कहता है ऐसा लगता है, अपर का अर्थ होता है अन्य, ऐसा लगता है कि ये कोई अन्य वर्ग का ही तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, स्पिरिचुअल का अर्थ होता है आध्यात्मिक। कुछ लोग इसको आध्यात्मिक कह सकते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक भी इसे कहा जा सकता है। इस बल का नाम चाहे आध्यात्मिक कहो, आत्मिक कहो, धार्मिक या नैतिक, कुछ भी कहा जा सकता है। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। प्रतिपादन का अर्थ होता है वर्णन। लेखक कहता है कि मुझ में इतनी योग्यता नहीं है कि मैं इन शब्दों में अंतर देखूं और उसका वर्णन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, सरोकार का अर्थ होता है मतलब, मुझे इस शब्द का अंतर स्पष्ट करने से कोई मतलब नहीं है। मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, तृष्णा का अर्थ होता है लालसा, जहाँ पर लालसा है, बटोर रखने की स्पृहा है, स्पृहा का अर्थ होता है इच्छा, मतलब जहाँ पर लोगों के मन में लालसाएं हैं, सामान धन इकट्ठा करने की इच्छा है, वहाँ यह बल का बीज नहीं होता। अर्थात लेखक कहना चाहता है कि जहाँ लोगों के मन में लालसाएं हो, है ना, इकट्ठा करने की इच्छा हो, वहाँ पर यह बीज, इस बल का बीज नहीं पनपता। बल्कि यदि उस बल को सच्चा मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की लालसा में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। अर्थात लेखक कहना चाहते हैं कि जहाँ इकट्ठा करने की लालसा हो और सांसारिक वैभव की चाह को ही श्रेष्ठ मान लिया जाए तो यह मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी होगी, क्योंकि इससे वह बलशाली नहीं, निर्बल ही कहलाएगा। ठीक है, निर्बल ही धन की ओर झुकता है। जो व्यक्ति मन से कमजोर होता है वही व्यक्ति जो है धन पाने की लालसा रखते हैं, वह अबलता है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। जड़ का अर्थ यहाँ पर अज्ञानता से लेंगे, है ना। ऐसे तो मनुष्य पर धन व उसके चेतन मन पर अज्ञानता की ही विजय कहलाएगी। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए।
मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। मैंने भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थीं और न उस समय बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी, लेकिन बहुत चक्के हो रहने की लाचारी उनमें नहीं थी। बहुत चक्के होना यानी आश्चर्यचकित रहना, बाजार की सजावट को देखकर आश्चर्यचकित होने की लाचारी उनमें नहीं थी। व्यवहार में पसोपेश उन्हें नहीं था। पसोपेश का मतलब होता है असामंजस्य की स्थिति उनमें नहीं थी और खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। भांति भांति से बढ़िया माल से चौक भरा था, यानी बाजार का जो चौक है वह तरह तरह के माल से भरा पड़ा था, सजा हुआ था। उस सबके प्रति अप्रीति उस भगत के मन में नहीं थी, यानी उस सबके प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं थी। अप्रीति का अर्थ होता है घृणा, मतलब सजा धजा बाजार के प्रति उनके मन में कोई घृणा के भाव नहीं थे। जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद ही हो। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। रिक्त भीतर नहीं है यानी उनके मन में कोई खालीपन नहीं है, अर्थात वे घर से निकले हैं, सोच के निकले हैं कि उन्हें क्या लेना है, दृढ़ संकल्प करके निकले हैं और इसीलिए उनका मन खाली नहीं है, इसीलिए उनके मन में प्रसन्नता ही है। बाजार को देखकर विद्रोह के भाव नहीं है। देखता हूँ कि खुली आँख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। तुष्ट का अर्थ होता है संतुष्ट, और वह बाजार में संतुष्ट मन से आगे चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत नहीं रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। पंसारी की दुकान होती है किराने की दुकान पर। वहाँ दो चार अपने काम की चीज़ ली और चले आते हैं। बाजार से हट पूर्वक विमुखता उनमें नहीं है। विमुखता का अर्थ होता है विरोध, अर्थात बाजार के प्रति उनके मन में कोई विरोध के भाव नहीं है। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। ज़रूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया और फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नई के बराबर हो जाता है। अर्थात वे कहना चाहते हैं कि बाजार तब तक ही सार्थक होगा जब वहाँ पर हमारी आवश्यकता की चीज़ें मिले। लेखक यही कहना चाहता है। तो भगत जी के लिए भी यही है कि उनकी आवश्यकता की चीज़ें उस बाजार में मिल रही है, तब तक ही बाजार की उनके लिए सार्थकता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा और नमक। बस इस निश्चित प्रतीति का अर्थ होता है विश्वास। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा जाता है। अर्थात पूरे चांदनी चौक में बाजारों की जो सजावट है ना, और बाजार का जो ये आकर्षण है वह उनके लिए, मतलब उनके सामने सारा व्यर्थ हो जाता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहाँ से सहज भाव से ले लिया गया है। इससे आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है, चांदनी बिछी रहने का अर्थ हुआ है कि बाजार में सब और सजावट रहती है, आकर्षण रहता है, तो वह बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी उस बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। भगत जी तो अपने द्वारा बाजार का कल्याण ही चाहते हैं, इसीलिए बाजार की सजावट और आकर्षण का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार की सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के गर्भ में अपने पैसों से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। अर्थात लेखक ये कहना चाहता है कि
वही व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करता है जो जानता है कि उसे बाजार से क्या लेना है ना। जो अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखकर जाता है वही व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करता है। और जो ये नहीं जानते कि उन्हें क्या लेना है और अपने परचेजिंग पावर का जिनको गर्व होता है, अर्थात क्रय शक्ति का जिनको गर्व होता है, अपने पैसे पर घमंड होता है, वे केवल बाजार में एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति और व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। अर्थात ऐसे लोग बाजार में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, जिसके कारण दुकानदार जो है अन्य ग्राहकों को भी उनके साथ साथ ठगते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं, है ना। कौन लोग? जो लोग सोच कर नहीं जाते कि उन्हें बाजार से क्या लेना है और अपने क्रय शक्ति के गर्व में अनाप शनाप सामान मुंह मांगे दाम में ले लेते हैं। ऐसे लोग बाजार से स्वयं भी ठगे जाते हैं, अर्थात स्वयं भी लाभ नहीं उठा सकते हैं और न बाजार को सच्चा लाभ देते हैं और ना ही बाजार को सच्चा लाभ देते हैं। वे लोग तो बाजार में बाजारूपन बढ़ाते हैं। बाजारूपन का अर्थ होता है बाजार नामक संस्था का भ्रष्ट होना, बाजार में छल कपट बढ़ना, है ना, और बाजार में कालाबाजारी बढ़ना, महंगाई बढ़ना, है ना, ग्राहकों को ठगना, ग्राहकों का शोषण होना। तो ये पैसे वाले लोग ही होते हैं जो बाजार में बाजारूपन को बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की गति है। जब कपट बढ़ता है तो आपस में अच्छी भावना नहीं रहती है, सद्भाव घटता है लोगों में। इस सद्भाव के हास का मतलब होता है कमी पर आदमी आपस में भाई भाई और सूरद और पड़ोसी फिर रह नहीं जाते और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक हो जाते हैं। अब बाज़ार में जो है उस समय दुकानदार, यदि हमारा कोई रिश्तेदार है, पड़ोसी है, तो फिर वहाँ पर ये संबंध भी नहीं रह जाते हैं। वहाँ पर दोनों किस तरह से व्यवहार करते हैं? एक तो ग्राहक और एक बेचक की तरह ही व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की गात में हैं। ग्राहक जो है वह ये सोचता है कि मेरे पहचान का व्यक्ति है तो वह मुझे उससे कम दाम करवा कर लेता है, और दुकानदार जो है वह पहले से ही अधिक दाम बताता है और फिर कम करके देता है, तो वह भी अपना लाभ उससे निकाल ही लेता है। तो दोनों ही एक दूसरे को ठगने की गात में हैं। एक की हानि में दूसरों को अपना लाभ दिखता है, यानी दोनों एक दूसरे को ठगने में लगे हुए, ग्राहक और दुकानदार। और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजारों के बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि शोषण होता है। मतलब ऐसे बाजार ग्राहकों का शोषण करते हैं, तब कपट सफल होता है और निष्कपट शिकार होता है। कपट किसके तरफ से? दुकानदारों की तरफ से। कपट जो ग्राहकों के साथ छल कपट करते हैं, तो दुकानदार तो अपने छल कपट में सफल हो जाता है। निष्कपट अर्थात ग्राहक जो होता है वो निष्कपट होता है और वह शोषण का शिकार हो जाता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है। ऐसे बाजार जहाँ पर छल कपट होता है, ग्राहकों को ठगा जाता है, ग्राहकों का शोषण किया जाता है, ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना यानी दुर्भाग्य की बात है। मतलब ऐसे बाजारों में मानवता नहीं देखी जाती है। और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है। औंधा का अर्थ होता है उल्टा है, अर्थात अर्थशास्त्र के नियमों का पालन यहाँ पर नहीं होता है, वह मायावी शास्त्र है। क्योंकि आजकल जो अर्थशास्त्र है वो उसको मायावी शास्त्र का है, क्योंकि अर्थशास्त्र में व्यापार में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जाए, कैसे मोह माया के जाल में ग्राहकों को फंसाया जाए और अधिक से अधिक लाभ कमाया जाए, ये बताया जाता है ना। तो वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र का है, क्योंकि व्यापारी को लाभ कमाने की अनीतिपूर्ण तरीके बताता है अर्थशास्त्र, जैसे भ्रमित करने वाले विज्ञापन, ऑफर्स आदि ऐसे बताकर वह दुकानदारों को ऐसी ऐसी चीज़ें बताकर, और इसके द्वारा क्या होता है, ग्राहकों का शोषण होता है। इसलिए बाजार के लिए जो अर्थशास्त्र बना है उसको अनीति शास्त्र कहा है। अब हम इस पाठ के प्रश्न हल करने जा रहे हैं।
पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसका पहला है लेखक ने बाजार की असली कृतार्थता बताई है। इसका उत्तर होगा ब, आवश्यकता के समय काम आना। दूसरा प्रश्न है भगत जी ने कभी चूरन बेचकर 6 आने से ज़्यादा नहीं कमाए, क्योंकि। इसका उत्तर होगा वे संतोषी थे, इसीलिए और अधिक कमाना ही नहीं चाहते थे। अति लघुत्रात्मक का पहला प्रश्न है लेखक के अनुसार बाजार का जादू किस राह से काम करता है, तो इसका उत्तर होगा बाजार का जादू आँखों की राह काम करता है। दूसरा अति लघुत्रात्मक प्रश्न है लेखक ने किस समय बाजार न जाने की सलाह दी। जब हमें अपनी आवश्यकता का बोध न हो तब बाजार नहीं जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है चूरन वाले भगत जी का जीवन हमें क्या शिक्षा देता है। चूरन वाले भगत जी का जीवन हमें यह शिक्षा देता है कि हमें अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही बाजार जाना चाहिए और बाजार को सार्थकता प्रदान करनी चाहिए। चौथा प्रश्न है पैसे की परचेज पावर से आप क्या समझते हैं। परचेज पावर का अर्थ होता है क्रय शक्ति। जितना ज़्यादा पैसा उतना अधिक सामान खरीदना परचेज पावर कहलाता है। लघुत्रात्मक का पहला प्रश्न है जो लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं उनसे बाजार पर क्या प्रतिकूल असर होता है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि कौन लोग बाजार में बाजारूपन बढ़ाते हैं। वे लोग जो बाजार जाते हैं अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखकर नहीं जाते हैं, जो अपने पैसों की पावर का प्रयोग करते हैं, अनाप शनाप सामान खरीद लेते हैं, ऐसे लोग बाजार में बाजारूपन बढ़ाते हैं। बाजारूपन का आशय है बाजार नामक संस्था का भ्रष्ट होना। उनसे बाजार पर क्या प्रतिकूल असर पड़ता है, तो ऐसे लोग जो है बाजार नामक संस्था को भ्रष्ट तो बनाते ही हैं। अब भ्रष्ट बनाने से आशय क्या है, ऐसे बाजारों में ग्राहकों का शोषण होता है, ग्राहकों के साथ छल कपट होता है, उनको ठगा जाता है, महंगाई बढ़ती है, काला बाजारी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है लघुत्रात्मक हमें बाजार से वस्तुएं खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जब हम बाजार जाते हैं तो हमें अपनी आवश्यकता का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। और दूसरा हम देखेंगे कि हमें क्रय शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें हमें ज़रूरत है वही खरीदनी चाहिए। निबंधात्मक का पहला प्रश्न है बाजार दर्शन निबंध में लेखक ने बाजार का सही उपयोग करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखने पर बल दिया है। आप बाजार का सही उपयोग किस प्रकार करेंगे, तो इसका उत्तर होगा कि हमें ग्राहक के रूप में बाजार जाने पर ठीक ठीक पता होना चाहिए कि हमारी आवश्यकता क्या क्या है ना। हमको बाजार में प्रदर्शन करने वाली चीज़ें या आकर्षित करने वाली चीज़ों के जाल में नहीं फंसना चाहिए। हमें अपनी परचेजिंग पावर का प्रदर्शन भी नहीं करना चाहिए और अनावश्यक चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। और बाजार में क्रेता और विक्रेता यानी ग्राहक और बेचक दोनों के बीच मित्रतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। कोई किसी को धोखा देने का प्रयास न करे। यदि मैं भी बाजार, अब आपको ये क्वेश्चन पूछा है कि आप बाजार का सही उपयोग किस तरह करेंगे, तो मैं भी बाजार से ज़रूरतों की चीज़ें ही खरीदने जाऊंगा और अनावश्यक चीज़ें नहीं खरीदूंगा। धन का मैं सदुपयोग करूंगा। निबंधात्मक का दूसरा प्रश्न है उपभोक्तावाद से प्रभावित समाज में उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं। तो हम ये सुझाव देना चाहते हैं कि हमें अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखना चाहिए, फिजूल खर्ची से हमें बचना चाहिए और हमें अपनी क्रय शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। चाहे हमारे पास कितना भी पैसा हो, किंतु हमें अपनी क्रय शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। और सरकार को भी ऐसे कानून बनाना चाहिए जिससे उपभोक्ताओं का शोषण रोका जा सके, यानी ग्राहकों के साथ जो शोषण होता है उसे रोका जा सके।